जैसे है वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप की होती है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, ना कि अलजेब्रिक एडिशंस को। अब क्या है ये? और स्केलर में कहने का मतलब है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। इस एग्जांपल में है स्पीड, तो स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड और वेलोसिटी जो है वो भी है 2 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट में। तो स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है 2, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ईस्ट की तरफ में वेलोसिटी है, तो इसके साथ में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस दिया है और डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो डिस्टेंस 2 मीटर है केवल, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर किधर, तो साउथ में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखते हैं फोर्स है 20 न्यूटन वेस्ट के डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो किसी के ऊपर में एरो लगा होता है और डायरेक्शन लिखा होता है, जैसे ABCXYM, ऐसे ही। और लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन जो होता है एरो जो होती है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ये नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, चारों तरफ शो कर सकता है, जिसमें एरो जो होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा, किस डायरेक्शन में है कोई भी क्वांटिटी या कोई भी चल रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो शो करेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये है ए वेक्टर। अब इसका देखेंगे हम लोग कि भी वेक्टर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डायरेक्शन का फाइंड करेंगे किधर है, तो डायरेक्शन हो जाएगा किधर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और बी जो होगा वो साउथ से वेस्ट की तरफ हो जाएगा, सी जो होगा वो वेस्ट टू साउथ या साउथ टू वेस्ट हो जाएगा। एंगल चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन यही है। अब जैसे डी है तो वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हो सकता है। अब एग्जांपल है ये वाला जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है और ए दिया हुआ है। अब इसमें थीटा फाइंड करना है, सी वेक्टर और इधर डी वेक्टर है, बताना है कि वेक्टर ए जो है वो कितने डिग्री थीटा पे है और किस डायरेक्शन में है। तो थीटा हो जाएगा इसका 20 डिग्री, एक्स एक्सिस से हमेशा लेंगे ऑलवेज, तो 20 डिग्री, और 20 डिग्री किधर, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है। अब लेंगे बी वेक्टर, तो 20 ये है, 70 ये हो जाएगा, 20 भी सब दिया हुआ है, वेक्टर के बीच का एंगल 20 है, तो 20 प्लस 70 प्लस 90, 90 प्लस 20, 110 डिग्री, और किधर से किधर है, वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अब सी वेक्टर जो है उसको चेक करेंगे तो 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 200 डिग्री, और किधर है, वेस्ट से साउथ की तरफ है ये। डी वेक्टर चेक करेंगे 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 290 डिग्री हो जाएगा इसमें, और इसका डायरेक्शन जो होगा वेस्ट से साउथ की तरफ है ये। ऐसे दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, 3i कैप 4j कैप दिया हुआ है। ए वेक्टर है 3 ईस्ट में है और 4 जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, या अब थीटा बताना है। थीटा जो होगा वो ऑलवेज वो tan थीटा होता है, तो 4/3 भी हो सकता है इसका। अब वेक्टर का टाइप देखते हैं, इक्वल वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों मूव कर रहा हूँ सेम डायरेक्शन में, तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब दूसरा पैरेलल वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एंटी पैरेलल कहने का मतलब है दोनों डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, थीटा शुड भी 180 डिग्री हो जाएगा, एक लेफ्ट में तो एक राइट में मूव कर रहा होगा इसमें, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर जो होती है सबसे मोस्ट है, एक कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वो डायरेक्शंस को बताता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शंस को पता करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए कैप, इसको लिखते हैं ए वेक्टर अपन ए मोड लिखते हैं,
और ए मॉड को सिंपल ए भी लिख सकते हैं और एक्स मॉड को सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे ही एक्स को लिखेंगे एक्स वेक्टर अपॉन एक्स का मोड, वाई वेक्टर अपॉन वाई का मोड, ऐसे ही जेड बराबर जेड वेक्टर अपॉन जेड का मोड लिखेंगे। और एक्स कैप को लिखते हैं आई कैप रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वाई कैप को जे कैप और जेड कैप को के कैप लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स इंटू आई कैप, वाई वेक्टर बराबर वाई इंटू जे कैप, जेड वेक्टर बराबर जेड इंटू के कैप हो जाएगा। ऐसे ही यदि एक्स है तो इसको लिखेंगे एक्स वेक्टर बराबर एक्स इंटू आई कैप, वाई वेक्टर वाई इंटू जे कैप और जेड वेक्टर बराबर जेड इंटू के कैप हो जाएगा ये। अब जैसे एक पार्टिकल है एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। यदि कोई पार्टिकल एक्स वाई जेड प्लेन में है तब उसको लिखेंगे ये ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, जिसमें एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन को, वाई जे कैप वाई डायरेक्शन को और जेड के कैप जो है वो जेड डायरेक्शंस को शो कर रहा है इसमें। अब दिया है ए वेक्टर बराबर टू आई कैप प्लस टू जे कैप, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना है। लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सीखना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जैसे ये है ए और बी, तो सिंपल 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अलजेब्रिक सम हो जाएगा, ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको। अब वेक्टर एडिशन क्या है, जैसे 2 है और 3 वाई है जे कैप में, इन जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका है जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है और ई वेक्टर है। इसमें क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर सारा जो है वह साइक्लिक पाथ में फॉलो कर रहा है डायरेक्शंस को, कहीं भी रिवर्स नहीं हो रहा है। लेकिन सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, यहाँ ई वेक्टर जो है डी वेक्टर के रिवर्स हो गया है। इसमें साइक्लिक में सभी को जोड़ेंगे ए वेक्टर, ये टेल है और ये हेड है। तो इसमें हेड जो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से जुटा हुआ है। इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर जीरो, जहाँ से शुरू हुआ तो वहीं पहुँच गया जीरो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब इसका अपोजिट कौन है, अपोजिट है ई वेक्टर, तो लिखेंगे ई वेक्टर। तो यही है पॉलीगोनल वेक्टोरियल लॉ भी है इसको। अब देखते हैं जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये दोनों साइक्लिक फ्लो कर रहा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ अपोजिट हो गया। अपोजिट जो होता है वो होता है रिजल्टेंट। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में साइक्लिक में है तो ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो हो जाएगा, और ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर यहाँ पे रिवर्स में है तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों के जोड़ का। ऐसे सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन हो जाएगा, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। और जिसका डायरेक्शन हो जाएगा वो थीटा अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी cos थीटा हो जाएगा। अब इसका अपना एक डेरिवेशन है, और डेरिवेशन नहीं है, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी cos थीटा हो जाएगा डायरेक्शन से। अब देखते हैं जैसे है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच में ही निकलता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा। ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना 4 गुना cos 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है और cos 90 जीरो होता है तो ए दोनों का 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब यदि 3 आई कैप 3 दिया एक्स आई कैप में और 4 जे कैप में तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा 5। दूसरा है ए बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें। डायरेक्शन सिंपल से वही है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करेंगे इसमें भी, cos 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई और जे जो है वो एक है एक्स में एक है वाई में, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 2 गुना 2 cos 0 8 हो जाएगा, मतलब 4√2 हो जाएगा इसका। 4√2 जो है ये मैग्नीट्यूड निकल गया इस वेक्टर का, ए वेक्टर का। डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, जिसमें ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपने ए मॉड होता है। तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया हुआ है, बटा ए वेक्टर कितना वो दिया है, इसका मैग्नीट्यूड वो दिया 4√2। दोनों को सेपरेट करेंगे तो 2 आई कैप बटा 4√2 कैप, 2 जे कैप बटा 4√2 ये निकल गया। अब देखिए सवाल दिया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं एक्स में और वाई में। तो ए वेक्टर है और बी है, ये आर है, ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो आर है। ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट जो है वो आर है, और एट एंगल ऑफ थीटा। तो ये जो हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा बी बटे एच, बी है ओ ए
बटे एच कितना आर है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा पी बटे एच। पी है कौन, ए आर को लिख सकते हैं हम लोग, ए आर को लिख सकते हैं बी बटे आर कॉस थीटा, तो बी बराबर हो जाएगा तुमको आर साइन थीटा। इसमें देखे हैं कि ये ट्रायंगल को बनाते हैं सेपरेट से, तो नीचे वाला आर कॉस थीटा हो गया और ऊपर वाला जो हो गया बी और साइन थीटा हो गया। ऐसे ही तोड़ेंगे, जैसे ये फोर्स है एट एंगल ऑफ थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा कॉस थीटा, उसी को कॉस में बांटेंगे, तो एफ इंटू कॉस थीटा एक्स इंटू आई कैप जो है वो डायरेक्शन को लिखेंगे, डायरेक्शन ऑलवेज नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हमेशा, तो एफ इंटू साइन थीटा हो जाएगा ये। अब इससे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को ये दिया, वेलोसिटी का थीटा दिया है और थीटा 60 डिग्री दिया है और वेलोसिटी को मान दिया 20, तो ये बोल रहा कितना, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, तो वी गुना कॉस 60 1/2 और वी का मान दिया बाई 20, तो 20 गुना 1/2 बराबर 10 हो जाएगा ये। और y कोऑर्डिनेट उठता है एफ वी साइन थीटा में, तो वी गुना साइन √3/2 कट गया, तो 10√3 निकल जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू जैसे दिया हुआ है 20 और थीटा का वैल्यू 60 देगा, तो ये टूटेगा ए कॉस थीटा में और ये टूटेगा ए साइन थीटा में। कहने का मतलब है यदि ये थीटा है और ये ए है, तो बी बराबर हो जाएगा कितना, ए कॉस थीटा एक्स आई कैप ए साइन थीटा वाई जे कैप। एक्स आई कैप वाई जे कैप डायरेक्शन केवल से शो कर रहा है, इसमें डायरेक्शन को नहीं, मैग्नीट्यूड में केवल मैग्नीट्यूड को लेंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। जैसे दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, रिजल्ट बताना है, तो रहेंगे √3x² प्लस 4x² प्लस 2 गुना 3 गुना 4 गुना कॉस 90 वैल्यू 0 कट जाएगा, निकल जाएगा 5। ऐसे दिया है ए और बी रिजल्टेंट है, बीच में निकलेगा आर। यदि 90 डिग्री एंगल पर दोनों वेक्टर हो तो उसका सीधा लिखेंगे √a² प्लस b² वेक्टर एडिशन से, और दोनों बीच में थीटा यदि 0 हो तो आर मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस बी, सबसे मैक्सिमम यही होता है, दोनों को जोड़ देंगे। और यदि अपोजिट में है थीटा 180 डिग्री है तो आर मिनिमम हो जाएगा, सबसे रिजल्टेंट सबसे मिनिमम होता है, और 120 डिग्री पे है तो जो रिजल्टेंट होती है वो दोनों वेक्टर के बराबर होता है, तो यह ए के बराबर भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है।